अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है। ऐसे में हामला औरतों को भी एहतियात करनी चाहिए ताकि वो और उनका आने वाला बच्चा सेहतमंद रह सके। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो कि हामला औरतों के बहुत काम आने वाली हैं इन सर्दियों में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप और आपके आने वाला बच्चा सेहतमंद रह सके और किसी भी सीरियस कंडीशन का आपको सामना ना करना पड़े। कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो फिर वीडियो में बताई जाने वाली टिप्स पर ज़रूर अमल कीजिएगा और इन टिप्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं टिप्स की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 है जी कि सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा, ज़्यादातर हामला औरतें कहती हैं कि हमें तो सर्दी नहीं लगती। हमल में नॉर्मली सर्दी कम महसूस होती है, लेकिन फिर भी आपको गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। टिप नंबर 2, सर्दियों में स्किन ड्राई होती है और स्किन के ड्राई होने की वजह से आपको ख़ारिश होती है। हमल में आपको चाहिए कि आप कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं ताकि आपको हमल में किसी भी किस्म की मुश्किल ना आए। टिप नंबर 3, सर्दियों में फ्लू, नज़ला ज़ुकाम और खांसी वगैरह का होना आम बात है, लेकिन हमल में नज़ला ज़ुकाम और खांसी वगैरह का होना बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा होता है क्योंकि हमल में आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो आपको सर्दियों में अपने डॉक्टर के मशवरे से फ्लू की वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए, लेकिन कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। टिप नंबर 4, सर्दियों में प्यास कम लगती है और जिसकी वजह से हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, लेकिन हमल में आप पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करें। अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। टिप नंबर 5, अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करें और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। बस ये कुछ टिप्स हैं जिन पर अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन अगर आप इन टिप्स पर अमल करोगे तो विंटर में भी हेल्दी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकोगे। वैसे तो विंटर में आपके बेबी को डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है। इसलिए प्रेगनेंसी में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सब्सक्राइब करना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने और देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।